टेम्पल आर्किटेक्चर। अच्छा, भारत में मंदिर कब से बनना शुरू हुए? तो आप कहेंगे गुप्त काल से, है ना। भारत में मंदिर निर्माण गुप्त काल से शुरू हुआ। तो क्या गुप्त काल से पहले भारत में धर्म नहीं था? धर्म था। तो ऐसी क्या क्या वजह थी कि धर्म को स्थापित करने के लिए गुप्त काल आते आते मंदिर स्थापत्य की चर्चा या मंदिर स्थापत्य की जरूरत पड़ी? तो कोई बताएगा अचानक से मंदिर क्यों बनने लगे? देखो, सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ी हमने, क्या एक भी मंदिर का साक्ष्य मिला? वैदिक काल पढ़ा? वैदिक काल पढ़ा? वैदिक काल में क्या मंदिर है? वैदिक काल में धर्म है लेकिन मंदिर, प्रकृति पूजा हो रही है, लोग देवता की पूजा कर रहे हैं, लेकिन देवता के स्थान को अभी तक निर्धारित नहीं किया गया। फिर इसके बाद पोस्ट वैदिक काल हमने पढ़ा, क्या यहां मंदिर है? हमने मौर्य काल पढ़ा, क्या मंदिर है? हमने पोस्ट मौर्यन पढ़ा, क्या मंदिर है? अब हम आएंगे गुप्तास। जैसे ही गुप्त काल में हमने प्रवेश किया, हमने मंदिर स्थापत्य भारत की धरती पर देखने शुरू हो गए। तो किन वजहों से मंदिर बनने लगे? देखो, पहले समझो, रहने दो। मंदिर स्थापत्य पढ़ने के लिए हमें देखो क्या क्या पढ़ना है। पहले मंदिर निर्माण का उद्देश्य, क्या था ऑब्जेक्टिव मंदिर बनाने के पीछे। दूसरा, क्या जो भी मंदिर हमें दिखाई दिए, क्या वो एक ही समय काल के दौरान बनाए गए या इनका समय काल अलग अलग रहा? अलग अलग रहा। तो गुप्त काल से जो मंदिर बनने शुरू हुए वो लगभग 18वीं शताब्दी तक बनते रहे। ठीक है, अभी समझाएंगे नागर शैली के मंदिर कब बने, बेसर शैली के मंदिर कब बने और द्रविड़ शैली के मंदिर कब बनना शुरू किए। लेकिन अभी मोटा समझो क्या, ठीक है। तीसरा देखो, मंदिर निर्माण के विकास के बाद हम पढ़ेंगे मंदिर निर्माण के कारण। आखिर किन कारणों ने मंदिर निर्माण को प्रेरित किया? कौन कौन से कारण थे जिसकी वजह से मंदिर निर्माण की प्रक्रिया शुरू हुई? ठीक है, मंदिर निर्माण के कारण के बाद हम पढ़ेंगे मंदिर के अंग। जैसे मानव शरीर के अंग होते हैं वैसे हर एक मंदिर के भी अंग होंगे। जैसे मंदिर जो भी होगा नागर शैली का, वो हमेशा कहीं ना कहीं एक ऊंचे चबूतरे पर निर्मित होगा। तो मंदिर के जो चबूतरे पर निर्मित है उसको क्या कहा गया? मेधी मत बोल देना, मेधी स्तूप है। मंदिर जिन चबूतरों के ऊपर बन रहा है उसको अधिष्ठान बोला गया। जहां पर मुख्य देवी देवता बैठते हैं उसको क्या बोलते हैं? गर्भगृह। जहां से मंदिर का एंट्री गेट है उसको क्या बोलते हैं? प्रवेश द्वार को क्या बोलेंगे? स्तूप में क्या बोला गया प्रवेश द्वार को? तोरण। मंदिर में प्रवेश द्वार को क्या बोलेंगे? है, सोचो, दिमाग लगाओ। गेट नहीं बोलते। अच्छा, प्रदक्षिणा पथ क्या था? तो मंदिर में प्रदक्षिणा पथ होगा। वेदिका क्या थी? रेलिंग। यहां भी वेदिका के रूप में एक दीवार होगी। और दीवार को क्या बोला गया है? दीवार को क्या बोला गया अभी याद नहीं आ रहा। ठीक है, मंदिर के अंग पढ़ने के बाद हम मंदिर निर्माण की शैली। तो जब ये सारे संदर्भों में हम मंदिर स्थापत्य को पढ़ेंगे तब जान पाएंगे कि भारत के जो मंदिर हैं वो किस किस उद्देश्यों से बने, उनके निर्माण के पीछे क्या क्या कारण थे
उनका विकास किस किस शासनकाल में हुआ, उनके अंग क्या हैं, मेन पार्ट ऑफ द टेम्पल्स, और किन शैलियों में मंदिर निर्माण हुए। तो उत्तर भारत के मंदिर निर्माण नागर शैली में, दक्षिण भारत के मंदिर निर्माण द्रविड़ शैली में, और बीच वाले जो मध्य भारत के मंदिर निर्माण है वो बेसर शैली में निर्मित हुए। समझ गए मेरी बात? एक एक चीज़ उठाओ और थोड़ा सा डीप जाकर हम पढ़ेंगे इसको, तभी तुम्हें मेंस का आंसर इस पे लिख पाओगे, अदरवाइज आप मेंस का आंसर लिख नहीं पाएंगे। फैक्चुअल डिटेल तो आ जाएगी कि मंदिर फलाने का मंदिर, वृद्धेश्वर का मंदिर किसने बनवाया, या वृद्धेश्वर का मंदिर है कहाँ, तंजौर में, ये सब चीज़ें पता हो जाएंगी। लेकिन ऑब्जेक्टिव क्या है ये तभी पकड़ पाओगे जब थोड़ा सा डीप जाकर पढ़ाई करनी पड़ेगी। ठीक है, ले आए? तो पहला क्या है, मंदिर निर्माण का उद्देश्य। भारत में प्राचीन काल से ही धर्म स्थापित हो चुका है, लेकिन गुप्त काल में मंदिर बनने शुरू हुए। अब इसके पीछे थोड़ा सा जाओ, तो गुप्त काल से पहले कौन सा समय काल, मौर्योत्तर काल। थोड़ा समझना मेरे भाई, हम बात करेंगे किसकी, मौर्योत्तर काल। यानी स्कंद गुप्त के बाद गुप्त शासन कमजोर होने लगा, याद कर पा रहे हो, और आएगा कौन सा, शुंग काल, सॉरी वो छोड़ो भूल गए। मौर्य काल का मतलब अशोक की मृत्यु के बाद मौर्य काल पतन की ओर आ गया, और जब मौर्य काल खत्म हुआ तो कौन सा काल शुरू हुआ, इसी में तो शुंग वंश दिखेगा, इसी में सातवाहन, इसी में कण्व, इसी में इक्ष्वाकु, इसी में वाकाटक, इसी में कदम्ब। यानी जो भी शासन हो रहा है मौर्योत्तर काल में वो कैसा है, क्या केंद्रीकृत शासन है, नहीं है, केंद्रीकृत शासन नहीं है, और भारत छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ है। हम आपको क्या बता रहे हैं कि मंदिर के निर्माण के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या था, स्थिति समझ पाए। पॉलिटिकल हिस्ट्री थोड़ी सी भारत की कैसी है, मौर्य काल के बाद अखिल भारतीय साम्राज्य टूट गया है, और मौर्योत्तर काल में भारत छोटे छोटे टुकड़ों में या छोटे छोटे साम्राज्यों में बटा हुआ है। ठीक, बौद्ध धर्म आ चुका है, बौद्ध धर्म में पतन भी शुरू हो गया है, यानी अब बौद्ध धर्म अशोक के बाद हीनयान और महायान दो भागों में बढ़ गया। यानी बुद्ध की मूर्ति भी बनाई जाने लगी है, बुद्ध की मूर्तियों को पूजा भी जाने लगा है। बुद्ध का वास्तविक उद्देश्य क्या था, बुद्ध ने नए धर्म की जो स्थापना की वो क्या मूर्ति विरोधी थे कि मूर्ति पूजक थे, मूर्ति विरोधी थे। यानी बुद्ध का जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो कैसा था, मूर्ति विरोधी। लेकिन अब बौद्ध धर्म में मूर्ति की पूजा होने लगी। तुम्हें पता है ये विडंबना है, जिस धर्म ने मूर्ति विरोधी मूर्ति पूजा का विरोध किया, उसी धर्म ने सबसे पहली बार मूर्ति पूजा का शुभारंभ किया और मूर्ति निर्माण, यानी भारत में पहली मूर्ति किसकी है, बुद्ध की। मूर्ति पूजा विरोधी के संदर्भ में जो बौद्ध धर्म उठा वो अंततः आते आते क्या होने लगा, उसी की पूजा होने लगी। समझ गए? यानी पहले से मूर्ति पूजा नहीं, मतलब प्रकृति पूजा हो रही है। मौर्य काल के बाद क्या देखा तुमने, बुद्ध का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, एक ईश्वरवादी, एक ईश्वर है, वो निराकार है, उसका कोई स्वरूप नहीं है। लेकिन जब मूर्ति बनाओगे तो उसका स्वरूप बना दोगे ना, तो जिसके विरोध में बौद्ध धर्म उपजा उसी को वो पूजने लगा। मेरी बात समझे? यही वो काल है जब धीरे धीरे सभी धर्म, बौद्ध धर्म का पतन होने लगा, जैन धर्म का पतन होने लगा, है ना, और इस पतन के कारण हिंदू धर्म ने अपना पुनरुत्थान
करना शुरू कर दिया। यानी हिंदू धर्म में जो कुरीतियाँ फैली थी उसको धीरे धीरे खत्म करने का प्रयास किया जाने लगा। ये टाइम किसकी बात कर रहे हैं हम? मौर्योत्तर काल। ठीक, यही वो काल है जब पहली बार भक्ति की संकल्पना आई। अब यहां से ऑब्जेक्टिव दिखेगा, इसके पहले भक्ति की संकल्पना नहीं है। हम पूजा कर रहे हैं किसकी? प्रकृति की। हम अपने को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं किससे? उस तीसरी शक्ति से। लेकिन भक्ति की अवधारणा अभी तक विकसित नहीं हुई थी। भक्ति है क्या? व्हाट इज द मीन ऑफ भक्ति? हाँ, भक्ति का मतलब है समर्पण, संपूर्ण समर्पण उस खास शख्सियत के सामने जिसने आपको बनाया है या जिसकी आप भक्ति कर रहे हैं। याद रखना, कंप्लीट सैक्रिफाइस। भक्ति का कोई मतलब पूछे तो आप क्या बताएंगे? किसके सामने करोगे समर्पण? तुम समर्पण किसके प्रति करोगे? माँ बाप, गुरु, या कोई भी एक ऐसा व्यक्ति या कोई भी एक ऐसा भगवान जिसके प्रति आपने पूरा समर्पण भाव प्रेरित कर दिया। मीरा ने किया तो क्या किया उन्होंने? भक्ति की। यानी भक्ति की संकल्पना आते ही हमें पूर्ण समर्पण की भावना घेरने लगी। यानी एक ऐसा मालिक है जिसके हम सभी दास है। और दास किसके प्रति समर्पित रहेंगे? मालिक कौन है? हमारे यहां ईश्वर। क्योंकि अभी तक इस्लाम नहीं आया इसलिए हम अल्लाह का नाम नहीं ले रहे हैं। कौन है ईश्वर? कौन है? हम किसके प्रति समर्पित हैं? ईश्वर। अब सोचो, दास के तो घर हैं। मौर्योत्तर काल आते आते क्या आने लगा? मालिक और दास के बीच संबंध बने। मालिक कौन? हमारा ईश्वर। और दास कौन? हम। दासों का घर है ना, घर पे कौन रह रहा? क्या मालिक का घर था? जिसके प्रति आप पूरी तरह से समर्पित हैं उसको आपने खुले आसमान के नीचे छोड़ रखा है। ऐसे में क्या मन में आया कि हम अपने मालिक को भी एक घर दें या हम अपने मालिक को एक आशियाना दें। समझे? अब जैसे जैसे मौर्योत्तर काल बढ़ेगा अपने आगे की ओर, क्या होने लगेंगी? भक्ति की अवधारणा और विकसित होगी, मंदिरों के निर्माण में प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। और जैसे ही मौर्योत्तर काल खत्म हुआ, हमने क्या कर दिया? गुप्त काल आ गया। और गुप्त काल में व्यापक रूप से मंदिर बनने लगे, जिसकी पृष्ठभूमि कहां बनी? तो आप कहेंगे मौर्योत्तर काल। उद्देश्य समझ में आया? दूसरा, तो उद्देश्य में पहला क्या? भक्ति की अवधारणा का विकास, पहला कारण। दूसरा कारण क्या है? क्या हो गया? तबीयत खराब है तो चली जाओ घर, कोई बात नहीं, चली जाओ। भक्ति की अवधारणा का विकास। दूसरा देखो क्या देखना है? देखो, अब समझना, मौर्योत्तर काल के समय हम क्या देख रहे हैं? साम्राज्य छोटे छोटे काल में बढ़ गया। अब जब राजा है, राजा किसी छोटे हिस्से का है ना, आप युद्ध के माध्यम से, कोई भी राजा युद्ध करके जो भी क्षेत्र का जीत रहा है, फॉर एग्जाम्पल हम एक छोटे से कबीले के राजा और हमने दूसरे कबीले को जीत लिया, यानी साम्राज्य का जो क्षेत्र है वो किसके अधीन हो गया। लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि वहां के लोग हमको अपना राजा मान लें? नहीं है ना। सिर्फ युद्ध और हथियार के दम पर हम किसी की विचारधारा को परिवर्तित नहीं कर सकते, हम उसको विवश नहीं कर सकते कि वो हमको अपना राजा माने। ऐसे में मौर्योत्तर काल जो छोटे छोटे साम्राज्य में विभाजित है, उनके मन में क्या आया कि अपने राजत्व को वैधता
कैसे दी जाए, मेरी बात समझे? वैधता कैसे दी जाए? कोई राजा कोई किसी व्यक्ति को राजा क्यों स्वीकार करेगा? सिर्फ युद्ध जीतने के बाद आप उस व्यक्ति को राजा घोषित नहीं करेंगे, जब तक समाज का एक बड़ा वर्ग उसको राजा ना मान ले। ऐसे में जो भी राजा एक क्षेत्र को दूसरे क्षेत्र से जीतता था, पैसा इकट्ठा करने के बाद वो क्या करता था? मंदिर बनवा ले। और जैसे ही मंदिर बना तो ब्राह्मण वर्ग किसके अधीन हो गया? मेरी बात समझे? यानी ब्राह्मण वर्ग ने उस राजा के राजत्व की वैधता को स्वीकार, और समाज का एक बड़ा वर्ग जब उसकी वैधता को स्वीकार कर लेगा तो उसका क्षेत्र भी क्या हो जाएगा? वैध हो जाएगा। उसके राजा का पद क्या हो जाएगा? वैध हो जाएगा। अब इसको किससे जोड़ दो? पुण्य कर। पैसा इकट्ठा कर लिया, हमने बहुत लोगों को मारा, अब क्या करेंगे हम? अब पुण्य कमाने के क्रम में हम कुछ पैसा मंदिर के निर्माण में लगा देंगे, जिससे मेरा भी फायदा, हमें जब ऊपर जाना होगा, मुंह दिखाना होगा, तो हमने तलवार भी उठाई लेकिन हमने मंदिर भी, तो बैलेंस हो गया। पाप और पुण्य का केस क्या हो गया? बैलेंस हो गया। उसके बाद इहलोक में इसको फायदा हुआ कि नहीं हुआ? ये तो परलोक की बात है। इहलोक में क्या हुआ उसका? इहलोक में फायदा हो गया, क्योंकि लोगों ने उसकी वैधता को मान्य कर दिया। ये था मंदिर निर्माण के पीछे का मुख्य उद्देश्य। क्या मेरी बात समझे? तो कोई भी बात याद रखना, दो ही चीज हैं। अगर पहली बार मंदिर बन रहा है तो पहला भक्ति की अवधारणा बन गई, यानी पहली बार धरती पर, भारत की धरती पर क्या निकला? भक्ति। भक्ति का मतलब समर्पण। और समर्पण आदमी किसी व्यक्ति के खिलाफ के साथ कर रहा है तो उसको अपने से ऊपर दर्जा देगा कि नहीं देगा? हम रह रहे हैं घर में और मेरा मालिक रह रहा है खुले में, तो मेरा प्राथमिक उद्देश्य क्या हुआ? कि अपने मालिक के लिए हम एक ऐसा आशियाना या ऐसा ठिकाना स्थापित कर दें जहां पर उसकी मूर्ति रखकर उसकी पूजा की जा सके। तो भक्ति ना होती तो शायद मंदिर निर्माण और थोड़े दिन बाद होता। तो मौर्योत्तर काल में भक्ति का होना ये संकेत दे रहा था कि आने वाले समय में मंदिर आपको दिखाई देंगे। और अगला काल गुप्त काल आया, और गुप्त काल में मंदिर, समझ गए? गुप्त काल में ही मंदिर क्यों? तो दो कारण तो ये। तीसरा कारण सोचो, गुप्त काल के पहला शासक कौन? श्रीगुप्त। श्रीगुप्त। दूसरा घटोत्कच। तीसरा चंद्रगुप्त फर्स्ट। चौथा समुद्रगुप्त। पांचवा चंद्रगुप्त सेकेंड। छठा, सातवां, आठवां। दैट इज नॉट मैटर। ठीक है, हम क्या बात कर रहे हैं? गुप्त काल के शासक किस धर्म को मान रहे हैं? शैव या वैष्णव? तो जो भी शासक शैव धर्म का अनुयायी होगा वो भोले का मंदिर बना देगा। जो शासक वैष्णव धर्म का अनुयायी होगा वो विष्णु का मंदिर बनवा देगा। सोचो, गुप्त काल के अगर शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी होते तब भी हमें गुप्त काल में मंदिर ना दिखाई देता। तो परिस्थितियां धीरे धीरे बदलती गई और उस ओर आगे चली गई जहां से हमें मंदिर दिखाई देना शुरू हो गया। समझ गए? तीन कारण, तीन उद्देश्य। क्या क्या? अगर भक्ति की अवधारणा मौर्योत्तर काल से शुरू ना होती तो ये डेफिनेट था कि गुप्त काल में हमें एक भी मंदिर दिखाई ना देता। दूसरा, अब पुण्य कर्म की जो प्राप्ति है, ये जो पुण्य का कॉन्सेप्ट आया, वो कॉन्सेप्ट भी कहीं ना कहीं मंदिर निर्माण में सहायता प्रदान करेगा। तीसरा, गुप्त शासकों का शैव और वैष्णव अनुयायी होना। इन तीन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए हम मंदिर निर्माण को आने वाले समय में देखेंगे। रॉक कट कल्चर अभी आएगा, रॉक कट आर्किटेक्चर। अच्छा, ये कैसे कि भोलेनाथ ऐसे होंगे? इमेजिनेशन है यार। अपने मालिक, अपने ईश्वर को शक्तिशाली दिखाना है तो उनके चार हाथ होंगे, एक हाथ में त्रिशूल होगा, एक हाथ में चक्र होगा। ये दिखाना पड़ेगा, इमेजिनेशन है। मूर्तियां किसी के सपने में थोड़ी ना आई होंगी कि भोले का ऐसा चेहरा होगा या विष्णु का ऐसा होगा, क्षीर सागर में बैठे होंगे। हाँ, नहीं, जैसे तो पाशुपति शिव की मूर्ति मिली है ना, वो जो शॉल ओढ़े हैं, वो हर एक चीज के खिलाफ थे। बुद्धिस्ट का मानना था कि हम एकेश्वरवादी में विश्वास करेंगे, हम मध्यम मार्ग के हिसाब से अपने आप से खुद से ही
ईश्वर को प्राप्त कर लेंगे। हमें ईश्वर को प्राप्त करने के लिए किसी मूर्ति की आवश्यकता, मूर्ति क्या है? हम क्यों पत्थर के सामने हाथ नहीं जोड़ते, लेकिन जैसे ही वो मूर्ति का रूप ले लेता हम हाथ जोड़ते हैं? क्यों? एक आस्था नहीं है, एक आस्था भी है, लेकिन वो आस्था को किससे जोड़ा गया? हर एक धर्म को जोड़ा गया भय से। बिना भय के धर्म नहीं हो सकता था। सोचो, धर्म को अगर खुला छोड़ दिया जाए, यानी धर्म को अगर भय से ना जोड़ा जाए, तो कोई भी व्यक्ति जन्म से आस्तिक हो ही नहीं सकता। वो खौफ है कि अगर तुमने ये नहीं किया तो कढ़ाई में जाके तले जाओगे, अगर तुमने ये नहीं किया तो जजमेंट डे वाले दिन तुम्हारे साथ न्याय नहीं होगा। ये क्या है? भय है। तो जो भी चीज़ें हैं वो इंटरकनेक्ट हैं, ये इसकी चर्चा नहीं कर रहे हैं। कुल मिलाकर जो मूर्ति बन रही है, वो मूर्तियों का निर्माण शुरू हो चुका है, लेकिन मूर्ति को स्थापित करने के लिए मंदिर कब बनेंगे? गुप्त काल। पहली मूर्ति किसकी बनी? बुद्ध की। कब बनी होगी? जब हीन यान महायान दोनों संप्रदाय टूटे होंगे। कब टूटे वो? हीन यान महायान तीसरी में कि चौथी में? हाँ, तो यानी कनिष्क के समय आते आते, कनिष्क किस काल का है? मौर्योत्तर काल का है यार, नहीं है? तो मौर्योत्तर काल में मूर्ति बनने लगी है। जैसे ही हीन यान महायान दो संप्रदाय टूटे बौद्ध धर्म के, महायानियों ने क्या करना शुरू कर दी? हाँ, महायानियों ने क्या करना शुरू कर दिया? मूर्ति बनानी शुरू कर। और हीन यान क्या कर रहे हैं? वो बुद्ध को एज अ ह्यूमन बीइंग पूछ रहे हैं कि वो एक आम आदमी है, मतलब इंसान है, इंसानों में थोड़ा सा महान है, लेकिन भगवान। और महायानी क्या कर रहे हैं कि महात्मा बुद्ध इंसान नहीं बल्कि भगवान का एक अवतार है, और जब भगवान मान लिया जाएगा किसी को तो उसकी मूर्ति बनानी शुरू हो जाएगी, और जैसे मूर्ति बनने लगेगी तो मूर्ति की पूजा भी होने लगेगी। तो सारी परिस्थितियां मौर्योत्तर काल में बनने लगी ना, गुप्त काल में मंदिर निर्माण होने लगे। मेरी बात समझे? पक्का? नहीं क्लियर है तो पूछ लो एक बार फिर से, पूछ लो एक बार फिर से, जहां भी कंफ्यूजन हो तो। ये 3 कारण आपको याद होने चाहिए। रहेंगे? पक्का? अगर भक्ति ना होती तो? चलो, उद्देश्य समझ में आ गया? आ गया? क्या सारे मंदिर एक ही समय में बने? नहीं बने। यानी हर एक मंदिर अलग अलग समय को रिप्रेजेंट करेगा, यानी एक लंबा समय काल इस मंदिर निर्माण को हम प्रेरित करेंगे। ठीक है, पहला देखो, तो पहला उत्तर भारत के मंदिर। अब हम किसकी बात करेंगे? विकास की। दूसरा, मध्य भारत के मंदिर। और तीसरा, दक्षिण भारत के मंदिर। उत्तर भारत के मंदिर की जो शैली है, सबकी शैली भी क्या होगी? अलग अलग होगी। मंदिर निर्माण की अलग अलग शैली होगी। उत्तर भारत में जो भी मंदिर बने वो सब नागा शैली बने। अभी सब आएगा, अभी सिर्फ हम ब्रीफिंग कर रहे हैं। आज की क्लास में हम एक भी मंदिर आपको नहीं पढ़ा रहे हैं, सिर्फ बता रहे कि मंदिर स्थापत्य कैसे कैसे धीरे धीरे आगे बढ़ा, उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। दूसरा, हाँ, स्टाइल, स्टाइल, ठीक है। दूसरा, दक्षिण भारत के मंदिरों को क्या कहा गया? जितने भी दक्षिण भारत के मंदिर हैं वो सब द्रविड़ शैली। क्या अंतर है नागर शैली द्रविड़ शैली में? अभी हम चर्चा नहीं कर रहे हैं, कल करेंगे, अभी से समझ लो। और दूसरा क्या, तीसरा क्या? मध्य भारत के मंदिर, वे मंदिर जो
विंध्य घाटी से कृष्णा घाटी तक स्थापित हुए। और इस स्टाइल में दोनों स्टाइलें मिली होंगी, इसे क्या कहा गया? यानी बेसर शैली कोई अपने आप में स्वतंत्र शैली नहीं है, ये नागर शैली और द्रविड़ शैली का ही मिक्सअप है, जो नए नाम से हमारे सामने प्रस्तुत हुई। समझ गए? अब विकास देखो, ध्यान देना थोड़ा सा। नागर शैली के मंदिरों का विकास गुप्त काल की शुरुआत कब हो रही है? हाँ, 319 चंद्रगुप्त फर्स्ट, इसके पहले एक श्रीगुप्त भी है, घटोत्कच भी है, तो लगभग 300 मान ले। तो नागर शैली के जो मंदिरों का विकास है वो 300 एडी से 12वीं शताब्दी का मतलब क्या होता है यार? हाँ, तो 12वीं यानी 1200 एडी तक मोटा मोटा। यानी उत्तर भारत के जो नागर शैली के मंदिर हैं वो 300 एडी से बनने शुरू हुए और कब तक बनते रहे? 1200 एडी के बाद नागर शैली का कोई भी मंदिर हमें नहीं बनता दिखाई देगा। बने हैं, वो पहले बन चुके हैं, लेकिन नया कोई निर्माण हमें नहीं दिखाएगा। कोई बताएगा क्यों? ऐसा क्या हुआ कि 1200 एडी के बाद नागर शैली के मंदिर बनना बंद हो गए? बिल्कुल, मोहम्मद गौरी भारत पर महमूद गजनवी का आगमन, मोहम्मद गौरी का आगमन, और यही वो समय है जब दिल्ली सल्तनत स्थापित, और दिल्ली सल्तनत स्थापित होने के बाद मस्जिदें बनेगी कि मंदिर बनेंगे? इसलिए 1200 एडी के बाद नागर शैली के उत्तर भारत के मंदिर बनना बंद हो गए। इनका देखो विकास, तो आप कह सकते हैं 300 एडी से 1400 एडी। सोचो यहां पर क्यों मंदिर बन रहे हैं इतने समय तक? यहां से बंद हो जाने चाहिए थे, क्योंकि दिल्ली सल्तनत के शासक क्या दक्षिण भारत आ पाए? अलाउद्दीन खिलजी को यदि छोड़ दिया जाए तो कोई भी दक्षिण भारत तक अपनी पकड़ नहीं बना पाया। इल्तुतमिश का शासन हो, कुतुबुद्दीन का शासन हो, या किसी का भी शासन हो, वो सब कहाँ है? दिल्ली, लाहौर, आसपास, पंजाब और राजस्थान के इलाके में। इसलिए वहां तो मंदिर बनना बंद हो गए, लेकिन यहाँ पर मंदिर अभी भी बनेंगे। 200 साल तक मंदिर बनते रहेंगे। द्रविड़ शैली बनना शुरू हुए 300 एडी से और बनते रहे। क्यों? क्योंकि सुदूर दक्षिण भारत में कोई भी आक्रमणकारी, चाहे वो सल्तनत के हों चाहे मुगल काल के हों, ये सब चोल, चेर, पांड्य राज्य को क्या जीत पाए थे? नहीं जीत पाए। तो वो जब नहीं जीत पाए तो इनकी स्टाइल हमेशा बनती रही और मंदिर बनते रहे। अब अगर ये थीम तुम्हें क्लियर नहीं है तो ये चीज़ पकड़ नहीं पाते। उत्तर भारत के मंदिर बनना शुरू होने के बाद 1200 आते आते मंदिर बनना बंद क्यों बंद हो गए? ऐसे ही मान लो कथन और कार से पूछ लिया जाएगा क्वेश्चन, तब कथन ए में नागर शैली के मंदिर का निर्माण 300 से 1200 एडी के बीच हुआ। कथन आर में 1200 एडी के बाद एक भी मंदिर नहीं बना, क्योंकि इसका मुख्य कारण इस्लाम का भारत में प्रवेश। दोनों क्या कर रहे हैं? दोनों स्टेटमेंट सही है और एक्सप्लेनेशन भी हो रही है। समझ गए? ये 3 मंदिर हैं, 3 मंदिरों के टाइम पीरियड और उनका स्टाइल। कहाँ से कहाँ तक फैले होंगे नागर शैली के मंदिर? तो आप कहेंगे हिमालय से लेकर विंध्य घाटी तक। जो भी मंदिर दिखेंगे किस शैली में मिलेंगे? नागर शैली। ये विंध्य घाटी से कृष्णा घाटी तक, और द्रविड़ शैली के कृष्णा घाटी के सुदूर दक्षिण। यानी कृष्णा घाटी के जो भी दक्षिण में है जितने भी मंदिर बनेंगे वो किस शैली के होंगे? द्रविड़ शैली। बात समझ गए? विकास आया समझे? अभी हम आपको कुछ भी पढ़ा नहीं रहे, अभी सिर्फ समझा रहे हैं, ठीक है? क्योंकि ये टॉपिक अगर पढ़ लिया तो आपके प्री में जितने क्वेश्चन आएंगे टेम्पल आर्किटेक्चर से गारंटी है सब सही होंगे। दूसरा, मेंस में एक क्वेश्चन आएगा वो आप लिखने की स्थिति में आ जाएंगे, ठीक है? क्या देखा हमने?
मंदिर निर्माण का उद्देश्य और मंदिर निर्माण का विकास। तीसरा हेडिंग देखो क्या करना है, क्या था हेडिंग उसकी, कारण। तो कारण कितने प्रकार के हो सकते हैं? क्या मंदिर बनाने में कोई राजनीतिक कारण होगा? होगा। क्या आर्थिक कारण होगा? क्या सामाजिक कारण होगा? क्या तकनीकी कारण होगा? टेक्नोलॉजिकल रीजन होगा कोई मंदिर बनाने में? टेक्नोलॉजिकल रीजन कैसे? अच्छा, पत्थरों को काटने की जो परंपरा है वो कब से शुरू हो गई? बहुत पहले। क्या होता है यार, हिस्ट्री पढ़ रहे हो? अरे यानी आप कहें मौर्य काल से ही गुफाओं को काटकर निर्माण कार्य शुरू हो गए। शुरुआत कब से हुए? मौर्य काल से। गुप्त काल आते आते ये जो काटने की वो है शैली, वो और ज्यादा विकसित होगी कि अविकसित होगी? यानी अब जो रॉक कट आर्किटेक्चर है वो अपनी पराकाष्ठा को पार, और ऐसी पराकाष्ठा जो इतने बड़े बड़ी गुफाओं को भी काटकर मंदिर बनाने लगेंगे। तो तकनीक कारण हुआ कि नहीं हुआ? देखो क्या क्या करना है। पहला, राजनीतिक कारण। दूसरा, तीसरा, चौथा, और पांचवा, और हम पढ़ते क्या है? कंदरिया महादेव का मंदिर किस शैली में बना है? उड़ीसा का लिंगराज मंदिर किस शैली में पड़ा है, बना है? मेंस में हिलता नहीं आंसर। अगर सिर्फ मंदिर स्थापत्य पे क्वेश्चन पूछ रहे ना, मंदिर स्थापत्य के योगदान की चर्चा कीजिए, कैसे कर लोगे? क्या क्या योगदान दिया उसने, मंदिर ने? एक आर्थिक कारण दिख पा रहा हो ना, और योगदान क्या दिया है? चलो आओ राजनीतिक कारण पे ले आए। हम किसकी बात कर रहे हैं? मंदिर के बनने के पीछे जो भी कारण उत्तरदायी थे। पहला देखो, दिमाग लगाओ और आप बताएं, आप आंसर दीजिए। हर्षवर्धन। कौन है ये? वर्धन वंश का संस्थापक, शासक है। इसकी मृत्यु के बाद उत्तर भारत में राजनीतिक अस्थिरता का समय चालू हो गया। यानी जब इसकी डेथ हुई, हो गई, उत्तर भारत कैसा है? राजनीतिक रूप से अस्थिर है। अर्थात उत्तर भारत छोटे छोटे राज्यों में विभाजित हो गया। क्या छोटे राजाओं को वैधता मिलेगी? क्या छोटे राजा जनता के बीच अपना विश्वास जगा पाएंगे? क्या छोटे राजा सिर्फ तलवार के बल पर भारत को जीत सकते थे? ऐसे में अपने राजत्व को वैधता प्रदान करने के लिए कि हमें भी लोग राजा माने, तो इस बात को प्रूव करने के लिए उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया? क्या ये मंदिर निर्माण के पीछे राजनीतिक कारण नहीं दिखाई दिया? यार अगर हम मान लो इस छोटी सी रियासत के राजा हैं, तो क्या जरूरी है कि तुम लोग भी मेरे राजत्व को मान लोगे? हमें कुछ प्रूव करना पड़ेगा ना। कि वो प्रूव कैसे करेंगे? हम आपके लिए कोई ना कोई कल्याणकारी कार्य करेंगे, और उस कल्याणकारी कार्यों में इस समय के राजाओं ने क्या देखा? मंदिर को बहुत अच्छे विकल्प के रूप में देखा। क्योंकि सर्वे सर्वा कौन है मंदिर का? ब्राह्मण को अपने हाथों में अगर किसी ने काबू कर लिया तो ऑब्वियस सी बात थी, उस राजा की राजत्व अपने आप
वैलिड हो जाएगा। कारण समझ में आ गया कि हर्षवर्धन की मौत के बाद छोटे छोटे राजा अपनी छोटी छोटी रियासत में वैधता पाने के लिए क्या करेंगे, मंदिर बनवाएंगे। समझ गए? इस क्रम में कई सारे मंदिर, चाहे वो चालुक्यकालीन मंदिर हो, चाहे चौहान कालिक मंदिर हो, चाहे गढ़वाल के मंदिर हो, चाहे पाल के हों, चाहे सेन के हों, चाहे कितने मंदिर, वो सब किस स्टाइल में बनेंगे? किस स्टाइल में बनेंगे? नागर। समझ के राजनीतिक कारण। दूसरा क्या होगा? सामाजिक कारण समझने से पहले ये पढ़ो, समझो। धार्मिक कारण। कौन कौन से धार्मिक कारण थे जिसने मंदिर बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पहला क्या है? अगर भक्ति ना आती तो। दूसरा पुण्य, पुण्य कर्म की प्राप्ति या पुण्य कर्म की चाहत। ठीक है। बौद्ध धर्म का पतन होना और बौद्ध धर्म के क्रम में हिंदू धर्म का आगे आना, हिंदू धर्म का वर्चस्वशाली होना, और इसमें शैव और वैष्णव। समझ गए? ये थोड़ा सा ध्यान लगाना, ये बाउंस हो सकता है तुम लोग को। ये समझ में आ गया राजनीतिक कारण। दूसरा धार्मिक कारण। ये अभी थोड़ा सा टिपिकल चीज है, देखो कैसे। किन आर्थिक कारणों ने मंदिर निर्माण में अपनी भूमिका निभाई? तो आप ये बताइए, कोशिश कर रहे हैं। भूमि दान देने की परंपरा की शुरुआत कब हुई है? गुड 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 गुड, तुम लोग समझ जाओगे फिर। सातवाहन काल में ब्राह्मणों को भूमि दी जाने लगी। जैसे जैसे ये दान में दी गई भूमि बढ़ती चली गई, जैसे मान लो छोटा सा क्षेत्र है, सातवाहन कहाँ बैठे हुए? सातवाहनों की राजधानी क्या है? प्रतिष्ठानपुर। प्रतिष्ठानपुर कहाँ है? महाराष्ट्र। तो सातवाहन कहाँ बैठे हुए इस समय? महाराष्ट्र। और भूमि दान में देने की परंपरा किसने शुरू की? सातवाहनों ने। किसको दान देना है? ब्राह्मणों को। क्या सातवाहन काल में मंदिर आ गए? सातवाहन काल में मंदिर कहाँ आएंगे? सातवाहन काल का टाइम बताओ। गुप्त काल से पहले कि बाद में सातवाहन? तो मंदिर कहां से आ जाएंगे? सातवाहनों में ब्राह्मणों को भूमि दान में दी जाने लगी। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, ये भूमि कैसी हो गई? पैतृक हो गई, यानी वंशानुगत हो गई। हाँ गुड। यानी अगर एक बार भूमि हमको मिल गई तो उस भूमि का राजा मेरे मरने के बाद मेरा बेटा, उसका बेटा, उसका बेटा, उसका बेटा, यानी भूमि पर पैतृक अधिकार स्थापित हो गया। भूमि वंशानुगत हो गई। एक बार जिसको मिली वो हमेशा उस पे रहेगा। अब सोचो, एक लंबे समय तक इस भूमि पर जिसका मालिकाना हक हो गया, क्या वो अमीर होगा? यानी वो रईस होते गए। जमीन के बड़े बड़े खंड इनके अधीन हो गए। अब जब शक्तिशाली हो गए तो क्या इनके पास खुद की सेना हो जाएगी? सेना भी आ गई। जब सेना भी है, शक्तिशाली भी है, पैसे भी है, तो एक जमीन का टुकड़ा जीतने के लिए दूसरे पर अटैक करेंगे लोग? करेंगे। गुड। यानी सामंत ने क्या किया? अपने आप को बहुत ज्यादा शक्तिशाली, सामंतों ने अपने आप को क्या कर लिया? शक्तिशाली बना दिया। पैरेलल सोचो, इस समय भारत की स्थिति कैसी है? कोई केंद्रीय रियासत नहीं, कोई केंद्रीय सत्ता नहीं है, तो सामंतों पर कंट्रोल कोई कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। यानी सामंत बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो गए। हाँ है ना? हो गए। अब सोचो, ये कोई सामंत जो इतने बड़े भूखंड का मालिक है, सेना भी इसके पास, पैसा भी इसके पास,
ये भूमि दी किसने थी? राज्य ने। लेकिन समय बीतते बीतते राज्य से ज्यादा शक्तिशाली कहीं ना कहीं कुछ सामंत हो गए, जिन्होंने अपना प्रशासन भी बना लिया, अपने नियम भी बना लिए और उनको लागू करने के लिए क्या बोलते हैं, एग्जीक्यूटिव भी बना ली। यानी एक छोटा सा भूमि का खंड एक छोटे से देश में निर्मित होता दिखाई, जिसका राजा कौन है? वो खुद सामंत हो गया। ऐसे में ये विलासी हो जाएगा, युद्ध विद्ध करेगा उसकी बात नहीं कर रहे हैं हम, सिर्फ मुद्दे पे आ जाओ। क्या ये व्यक्ति कैसा हो गया? विलासी। ये डेली क्लब जाएगा, ये डेली दारू पिएगा, ये और भी कई सारे काम करेगा। ऐसे में इसके पास पैसा होने का ये कतई मतलब नहीं है कि इस भूमि के टुकड़ों पर रहने वाले व्यक्ति इसको अपना स्वीकार कर ले। जरूरी नहीं ना। ये विलासी जीवन जी रहा है, ये क्लब जा रहा है तो अपने लिए जा रहा है ना। इसके पास जो भी पैसा है ये किसके ऊपर खर्च कर रहा है? इससे जनता क्या खुश रहेगी? तो फिर से समझना, सामंतों ने अपनी वैधता को बनाने के लिए, ताकि जहां हम रह रहे हैं कम से कम यहां के लोग तो हमको सामंत मान लें, मेरे होने वाले बच्चे कम से कम इनसे ज्यादा दुखी ना हो, युद्ध की स्थिति ना बने। ऐसे में इन्होंने क्या किया? अपने विलासीपूर्ण जीवन को थोड़ा सा त्यागा और पुण्य कामों में लग गए। एक छोटा सा जो पैसे का हिस्सा है उसको कहां से निकाला और क्या कर दिया? तो सोचो, सामंत अगर रईस ना होते तो जो भी मंदिर बन रहे हैं, क्या वो मंदिरों की संख्या उतनी पहुंच पाती? मेरी बात पकड़ पा रहा हूं? तो आर्थिक कारण ने भी कहीं ना कहीं सामंतवाद, मतलब सामंतों की मजबूत आर्थिक स्थिति ने कहीं ना कहीं मंदिर निर्माण में अपना योगदान दिया। समझ गए? ऐसे पढ़ना पड़ेगा तुम लोग को, ठीक है। और आखिरी में कौन सा कारण? तकनीकी कारण। हमने रॉक कट केव्स पढ़ चुके हैं, और ये रॉक कट केव्स कब से बनना शुरू हो गए? मौर्य काल में। समय बीतते बीतते ये जो टेक्नोलॉजी है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा व्यापक हो गई। यानी इस टेक्नोलॉजी ने पराकाष्ठा प्राप्त कर ली, और इस पराकाष्ठा का फल क्या था? बड़े बड़े मंदिर। शुरू में जो भी मंदिर हैं वो गुफाओं को काट कर ही निर्मित हुए। धीरे धीरे जब विकास होगा तब हम ईंट देखेंगे, तब हम बलुआ पत्थर देखेंगे, तब हम संगमरमर देखेंगे। तो अगर पूछा जाए शुरुआती मंदिर का निर्माण कैसे हुआ है? रॉक कट। सारे चीजों को काटा गया, गुफाओं को, और वहीं से मंदिर की संरचना निकाल दी गई। तो तकनीक ने भी विशेष योगदान दिया। अगर गुफाओं को काटने की तकनीक हमारे पास ना होती तो शुरुआत के मंदिर हमें नहीं दिखाई देते। तो दक्षिण भारत के जो भी मंदिर देखना चाहिए कैसे हैं, वो गुफाओं को काट कर बनाए गए, उनमें कहीं से अलग से आर्किटेक्चर नहीं हुआ। मेरी बात समझे? पक्का? क्या क्या पढ़ लिया हमने? हमें सारे टॉपिक अभी क्लियर करने, क्योंकि कल पढ़ाएंगे पूरा स्टाइल पे, नागर शैली क्या है, बेसर क्या है, द्रविड़ क्या है। अभी सिर्फ उसका ब्रीफिंग समझ लो। पहला क्या देखा था हमने? उद्देश्य, मंदिर स्थापत्य के पीछे क्या क्या उद्देश्य है। दूसरा, मंदिर निर्माण के कारण। तीसरा, कारण तो पढ़ रहे हैं। दूसरा क्या पढ़ा तुमने? मंदिर का विकास। तो मंदिर के विकास हमने क्या देखा था? 300 एडी से शुरू हुआ और 1200 एडी तक बना। कौन सा? उत्तर भारत के मंदिर। 300 एडी से शुरू हुआ और 14वीं शताब्दी तक बना। कौन? बेसर शैली के मंदिर। 300 एडी से शुरू हुआ और 18वीं शताब्दी में बना। कौन? द्रविड़ शैली। फिर कारण कौन कौन से? तो राजनीतिक कारण, धार्मिक कारण, आर्थिक कारण और तकनीक कारण। ठीक है। अब सोचो इन मंदिरों ने भारतीय समाज में क्या योगदान दिया? ये भी तो आ सकता है।
मंदिर बन रहे हैं तो उसका योगदान होगा ना। कहाँ कहाँ योगदान दिखाई दे रहा तुम्हें? हाँ, और हाँ, नहीं देखो, हर एक चीज को खंड से पढ़ेंगे। क्या इसका राजनीतिक क्षेत्र में योगदान दिखेगा? मंदिरों का राजनीतिक क्षेत्र में योगदान दिखेगा? कैसे दिखेगा? चलो अभी बताते हैं। दूसरा, क्या आर्थिक क्षेत्र में योगदान दिखेगा? दिखेगा? क्या सामाजिक क्षेत्र में योगदान दिखेगा? क्या सांस्कृतिक क्षेत्र में योगदान दिखेगा? क्या शिक्षा के क्षेत्र में योगदान दिखेगा? ए यार, बात बात मत करो भाई, ये तुम्हें बताना पड़ेगा। तो बताओ, मंदिरों का योगदान राजनीतिक क्षेत्र में कहाँ का दिखाई दिए? व्यापार राजनीतिक है? क्या? तो योगदान कैसे? राजा की शक्ति बढ़ेगी, और वो तो आर्थिक हो गया। दिमाग दौड़ाओ। रोमन कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट कभी पढ़ाया हमने? क्या था वो? पोप ने अपनी पोप ने अपनी शक्तियां कैसे बढ़ाई? और कहीं कहीं ऐसा देखा गया कि पोप राजा से भी ज्यादा शक्तिशाली हो गया। क्यों हुआ है? हाँ, दोनों के बीच देखो नेक्सस बनेगा। राजनीतिक क्षेत्र में देखो कैसे योगदान। मंदिर बना, ध्यान देना, मंदिर बना, और मंदिर ये छोटा सा मंदिर नहीं बनेगा, बहुत बड़े मंदिर बनेंगे। इसका प्रेमाइसेस एकड़ों में बना होगा, मतलब जो परिधि है, अंदर खुद सोसाइटी है पूरी। मंदिर बन गया, मान लो ये एक बड़ा सा मंदिर है। मंदिर बनाया किसने? तो आप कहेंगे वहां के राजा ने बना दिया। जैसे ही मंदिर बना, मंदिर पे बैठा कौन है? पंडित जी बैठे। क्या राजा सभी शक्तियां यहां पर मंदिर के अंदर आकर यूज करेगा? यानी अभी शुरुआत में हम धर्म और राज्य को कहीं ना कहीं अलग मान के चले। अब सोचो, जैसे ही मंदिर बना, मंदिर में चढ़ावा आया, मंदिर में धीरे धीरे इस पंडित ने अपनी शक्तियों को बढ़ाना, क्योंकि पैसों पर किसका अधिकार? जब देखा मंदिर में कई सारी चीजें गतिविधियां होने लगी, तो राजा ने इनको मंदिर को न्याय की शक्ति भी दे दी, मंदिर को प्रशासनिक शक्ति भी दे दी। अभी बताएंगे, मंदिर को वित्तीय शक्ति भी दे दी, और मंदिर को वो कौन सी व्यवस्थापिका की शक्ति भी। राजा ने कहा कि ये मंदिर आपका, आप इस मंदिर के अंदर जो भी काम हो रहा है उसके सर्वे सर्वा आप हैं। अब सोचो, शक्तिशाली कौन हो गया? ब्राह्मण। एक समय आएगा राजा और ये पंडित, और दोनों को आवश्यकता होगी कि नहीं एक दूसरे की? राजा को जैसे ही लगेगा जनता विद्रोह कर रही है, ये मंदिर के पास जाकर पंडित से उसकी वैधता ले आएंगे। क्या अरे भैया, पंडित जी ने, मंदिर ने हमारी वैधता स्वीकार कर ली, तो जनता भी स्वीकार कर लेगी नहीं कर लेगी? यही होता था पूर्व मध्यकाल में, यूरोप में यही खेल चल रहा था।
एक मूवी देखना 300, जाके देखना सब लोग। उसमें यही दिखाया है, एक तरफ सेना का सेनापति है और दूसरी तरफ ये पोप है जो संसद के रूप में काम कर रहे हैं। उसको युद्ध करने के लिए हथियार भी मांगने पड़ रहे हैं इससे। एक समय में पोप इतना ज्यादा शक्तिशाली हो गए थे, आज भी शक्तिशाली है कि नहीं है, जाके देखना, चीज समझ में आएगी। तो राजा और पंडित के बीच एक नेक्सस डेवलप हो गया। जब इसको इसकी आवश्यकता पड़ी तो इसने हाथ बढ़ा दिया, जब इसको इसकी आवश्यकता पड़ी तो इसने हाथ बढ़ा दिया, दोनों के बीच संबंध स्थापित हो गए। मंदिर में न्याय की शक्ति किसको दे दी गई? प्रशासनिक शक्ति किसको दे दी गई? वित्तीय व्यवस्थापिका। यानी मंदिर के प्रांगण में एक नया राजा पंडित बनकर उभरा आया, और जिसने समय समय पर राजा को क्या दी? राजा की शक्ति को वैधता प्रदान करने का काम किया। ऐसे में बदले में पंडित जी को क्या मिला? अच्छा, कितना दान आया? 1 करोड़, 25 लाख दे दो, 75 तुम रख लो। यानी दोनों का लगभग क्या हुआ? बैलेंस ऑफ पावर की नीति। जब जिसको दिक्कत हुई, पंडित को दिक्कत हुई तो राजा के दरबार में आ गए, राजा को दिक्कत होती तो पंडित के मंदिर में चले गए। ऐसे में दोनों के बीच राजनीतिक संबंध स्थापित हो गए। और देखो ये भी तो दिख रहा है, ये काम किसके होते हैं? ये काम होते किसके? राजा के या उस देश के मालिक के। लेकिन कर कौन रहा है? इस क्षेत्र के अंदर कौन कर रहा है? तो पंडित। पंडित भी क्या हो गया? क्या किसी को न्याय देने के लिए पंडित आगे आया ना? तो उसने राजनीति में योगदान नहीं दिया? क्या अपने नियम कायदे कानून को लागू करने के लिए पंडित आगे आया? क्या उसने राजनीति के क्षेत्र में अपना योगदान नहीं दिया? मेरी बात समझे? पक्का? आ गया क्लियर? ये दिमाग लगाओ। आर्थिक क्षेत्र में मंदिरों ने कैसे योगदान दिया? और तो पहला जो दान दक्षिणा आ रही है, दान दक्षिणा से मंदिर के राजकोष में वृद्धि हुई और साथ ही साथ राजा के राजकोष में भी वृद्धि हो गई। दूसरा बताओ, क्या एक ही लिख के आओगे? आर्थिक कारण, इकोनॉमिकल, पैसा कैसे जनरेट हो रहा है मंदिर में, बिल्कुल। दूसरा, इन्होंने व्यापारियों को संरक्षण दिया। भाई एक व्यापारी जो गुजरात से चला और जाना है उसको बंगाल, तो एरोप्लेन तो है नहीं उसके पास, बाइक नहीं है, ट्रेन नहीं है, हवाई जहाज नहीं है, तो क्या करेगा? वो बैलगाड़ी से जा रहा है और बैलगाड़ी का काफिला है। क्या बिना नॉन स्टॉप ये गुजरात से बंगाल पहुंच जाएगा? बीच में क्या है? तो मंदिरों ने व्यापारियों को रहने के लिए शरण दिया, संरक्षण दिया और इनके माल की सुरक्षा की। ऐसे में एक व्यक्ति यहाँ कोई गुजरात का व्यापारी रुक के आगे बढ़ गया, तो ये इस मंदिर के पंडित को कुछ दे जाएगा? नहीं दे जाएगा। ऐसे में इनके पास अकूत धन इकट्ठा हो गया, मंदिरों के पास अकूत धन इकट्ठा हो गया। अब क्या करेंगे लोग? इस मनी को भी ये सर्कुलेट करने का प्रयास करेंगे। पैसा इकट्ठा है, राजा के पास पैसा चला गया, लेकिन जो पैसा बचा है मंदिर में, उन्होंने क्या किया? व्यापारियों को, नए नए व्यापारियों को लोन दिया। मंदिरों ने लोन देने का काम भी किया, यानी पूरी तरह से मंदिर बैंक की तरह काम करने लगे। जो भी दान दक्षिणा के रूप में पैसा इकट्ठा हुआ उनका, उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया? नए नए व्यापारियों को अब लोन दे दिया, व्यापारी का व्यापार बढ़ गया, लोन को चुकता करोगे तो मूलधन भी दोगे और मूलधन के साथ साथ ब्याज भी दोगे। यानी जो पैसा उन्होंने बांटा वो दुगना होकर उनके पास फिर से मंदिर में जमा हो गया। इससे क्या होगा?
अर्थव्यवस्था चल जाएगी नहीं चलेगी? राजा को भी राजस्व की प्राप्ति हो रही है, व्यापारियों को भी पैसा मिल रहा है, और मंदिर में भी पैसा आ रहा है। और दिमाग लगाओ, आर्थिक कैसे योगदान है मंदिरों का? मंदिर के आसपास रोजगार, दोनों में आएगा वो। बेरोजगार को रोजगार मिल जाएगा, लेकिन रोजगार का उद्देश्य क्या है? पैसा। अब मंदिर के पास में ये मंदिर है, पूरा प्रांगण है, यहाँ पे ठेले वेले लगेंगे कि नहीं लगेंगे? धूप बत्ती कोई बेचेगा, प्रसाद बेचेगा, माता की चुनरी बिकेगी, ऐसे में सबको रोजगार मिलेगा कि नहीं मिलेगा? नहीं? नींद आ रही है? मुंह धो लो। हाँ, तो रोजगार मिलेगा कि नहीं मिलेगा? फिर और क्या होगा? और क्या होगा बताओ? और सोचो। अयोध्या जाते हो क्या करने? मंदिर दर्शन करने। तो यहां से जा रहे हो ना, क्या दर्शन करके वापस आ जाओगे? तो मंदिर के आसपास पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। आज भी जितने भी धार्मिक नगर हैं वो सब क्या हो गए? टूरिस्ट प्लेस हो गए। आप केदारनाथ जाएं, आप बद्रीनाथ जाएं, आप हरिद्वार जाएं, आप क्या करेंगे? कोई ना कोई होटल आपको दिख जाएगा। यानी पर्यटन को बढ़ावा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? तो मंदिरों ने चौतरफा आर्थिक विकास में अपना योगदान दिया, जो आज भी जारी है। और बताओ सामाजिक कारण, बताओ सामाजिक योगदान। हाँ बिल्कुल, इसको सही बताइए, इसको और थोड़ा सही बताओ, लेकिन नकारात्मक है ये, निगेटिव है ना ये तो अप्रोच। देखो सामाजिक योगदान, देखो ऐसे लिख दो, इसने ब्राह्मणों की स्थिति को बहुत ज्यादा मजबूत कर दिया। कर दिया क्यों? क्योंकि मंदिर पे बैठा कौन है? क्या ब्राह्मण के अलावा कोई क्षत्रिय है, वैश्य है? यानी ये तीनों वर्ग इससे वंचित रह गए, और मंदिर का सारा देखरेख किसको मिला? अब सोचो, इतने ज्यादा पैसा जहां पर आ रहा है उसका सर्वे सर्वा कौन? तो सामाजिक स्थिति में ब्राह्मणों की स्थिति क्या हो गई? सर्वोच्च। बस, जो कहीं ना कहीं आज भी है। अगर मंदिर ना होते तो जो ब्राह्मणों की स्थिति आज में दिखाई देती है वो पक्की बात है वैसी ना होती, उससे कई गुना कम होती। ये संकेंद्रण जो हुआ धन का, वो किसके पास गया? ऊपर से ब्राह्मण। मान लो ये मंदिर में खूब दान आ रहा है, खूब दान, जिसका सर्वे सर्वा कौन है? ये व्यक्ति, यानी पुजारी जी। जिसके पास पैसा, उसने अपनी शक्ति को बढ़ाया। एक समय आया कि जब वो राजा के बराबर शक्तिशाली हो गया। तो कई ऐसे ब्राह्मण हैं जिन्होंने अपने दम पर कितने राजाओं के खिलाफ क्या कर दिए? विद्रोह कर दिए। कैसे संभव हुआ? यानी कहीं ना कहीं सामाजिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए ब्राह्मणों की स्थिति क्या हो गई? लेकिन एक तरफ जहां ब्राह्मण मजबूत हुए, वहीं दूसरी तरफ शूद्र, वैसे तो ठीक है, यानी शूद्रों की स्थिति में पक्की बात है गिरावट आई। तो इसका पॉजिटिव पॉइंट भी है और नेगेटिव पॉइंट भी है। और बताओ समाज में क्या योगदान हुआ? सामाजिक योगदान और बताओ। हाँ, किसके नीचे? ये सोची समझी साजिश है ब्राह्मणों की। हाँ ठीक है, वो प्लान्ड है सब कुछ यार। किसी दूसरे को जब तक तुम नीचा नहीं करोगे, स्वयं को ऊपर कैसे कर लोगे? ये प्लान था, और ये हाँ अभी तक जारी है। वो तो नेगेटिव आ गया। दूसरा, रोजगार नहीं मिल रहा है, यानी बेरोजगार, जो बहुत ज्यादा बेरोजगारी संख्या में, उनको रोजगार मिल गया। सामाजिक स्थिति में सुधार नहीं होगा क्या? हो जाएगा। सांस्कृतिक योगदान बताओ।
सांस्कृतिक योगदान बताओ। हाँ तो कैसे? है? हाँ हाँ, भारतनाट्यम क्या है? डांस है। कथक, कुचिपुड़ी, ये जितने मंदिर हैं सब जितने नाच हैं सब मंदिर के प्रांगण में पैदा हुए। चाहे वो भारतनाट्यम हो, चाहे कुचिपुड़ी हो, चाहे कथकली हो, चाहे कथक हो, ये सारी चीजें कहां से पैदा हुई? मंदिर के। यानी कहीं ना कहीं मंदिरों ने सांस्कृतिक योगदान भी। देवदासी प्रथा, देखो देवदासी प्रथा का वास्तविक उद्देश्य तो ठीक था, लेकिन धीरे धीरे बाद में इसमें कुरीति आ गई। ठीक है, तो सांस्कृतिक योगदान में हम देखेंगे भारतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथकली, कथक और भी संगीत। तो संगीत का समा बंध रहा है कहाँ पर? मंदिर के प्रांगण में। ऐसे में कुछ गाने वालों को और कुछ नाचने वालों को रोजगार मिल जाएगा। एक तरफ सांस्कृतिक योगदान और दूसरी तरफ रोजगार में वृद्धि। तो मंदिरों ने लगभग प्रत्येक क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। हाँ बिल्कुल, महोत्सव कहाँ होगा? मंदिर के पास। इससे सांप्रदायिक सौहार्दता बढ़ेगी, सांस्कृतिक कल्चर और रिच होगा, और तीसरा रोजगार में वृद्धि होगी। और एक कारण है, कारक है, कौन सा था? कुछ बचा है? हाँ, शिक्षा के क्षेत्र में। तो शिक्षा के क्षेत्र में मंदिरों में योगदान दिखाई दिया। जब तक बड़े बड़े विश्वविद्यालय नहीं आए तब तक मंदिर शिक्षा का केंद्र बनकर कार्य करते रहे। ठीक है, बस इसमें क्या हुआ, थोड़ा सा निगेटिव पॉइंट, यहां से ब्राह्मण के बच्चे ही पढ़ पाए, क्योंकि शूद्रों को मंदिर में प्रवेश नहीं दिया गया। तो शिक्षा भी कहीं ना कहीं बट गई, है ना। शिक्षा पर अधिकार सबका होना चाहिए था, लेकिन मिला किसको? तो ये निगेटिव इम्पैक्ट है। महिलाओं को शिक्षा मिलनी चाहिए, लेकिन कुछ ऐसे मंदिर थे जहां महिलाओं का प्रवेश वर्जित था। हाँ, लेकिन महिलाएं नहीं जा सकती थी ना। जैसे अभी कौन सा मंदिर था जहां पर? सबरीमाला मंदिर, वहां पे महिलाओं का प्रवेश वर्जित कर दिया गया था ना। अब फिर खोल दिया गया, लेकिन फिर पंडित क्या कर देंगे? बंद कर देंगे, लिख के रख लो। तो महिलाओं का प्रवेश और शूद्रों का प्रवेश वहां पर नहीं हुआ, जिस वजह से उनको शिक्षा नहीं दी गई। समझ गए? ये था मंदिर की शुरुआत। कल हम क्या पढ़ेंगे? स्टाइल्स ऑफ टेम्पल्स। कौन कौन से? तो उत्तर भारत के नागर मंदिर, फिर बेसर शैली के मंदिर, और तीसरा द्रविड़ शैली के मंदिर। अच्छा, एक चीज और छूट गया ना, मंदिर के अंग। मंदिर के तत्व। तो पहला क्या देखो, क्या मंदिरों में शिखर है? शिखर? कोई भी मंदिर बिना शिखर का है? हैं दो चार शुरुआती मंदिर बिना शिखर के, लेकिन जैसे भीतर गांव का, कानपुर का भीतर गांव का मंदिर बिना शिखर के, लेकिन ऑलमोस्ट सभी मंदिर किससे बने हुए हैं? मंदिर बने किसके ऊपर हैं? चबूतरा। इस चबूतरे को क्या कहा गया? तो आप कहेंगे अधिष्ठान। प्रवेश द्वार, प्रवेश द्वार को बोलो, देखो क्या बोलते हैं, याद नहीं आ रहा हमको इस समय। मंदिरों के प्रवेश द्वार को क्या बोलते हैं?
क्या बोलते हैं यार, देख लो देख लो, ऐसे तुक्के से नहीं आएगा, वो सर्च करने से आएगा। मंदिर के प्रवेश द्वार को गोपुरम, ठीक। जैसे शिखर, जैसे गोपुरम, जैसे गर्भगृह, जैसे अधिष्ठान, जैसे आमलक और स्तूपिका, जैसे दीवार जो चारों तरफ घिरी है, जैसे प्रदक्षिणा पथ। अभी बताते हैं, ये सब एक एक चीज डिस्कस होगी बहुत बढ़िया से, भूलोगे नहीं। थोड़ा सा देखो, क्या हर एक मंदिर में शिखर है? तो आप कहेंगे हाँ, चाहे वो नागर शैली के हों, चाहे बेसर के हों, चाहे द्रविड़ के हों, लेकिन सभी शिखर अलग अलग हैं। नागर शैली के शिखर अलग होंगे, बेसर के अलग होंगे, द्रविड़ के अलग हो। थोड़ा देखो, जैसे मान लो अगर तुम्हें ऐसा शिखर दिखे, ये क्या है? शिखर है। ये रेखीय शिखर है, इसको क्या बोलते हैं? और रेखीय शिखर किसकी विशेषता है? नागर शैली की। तो वहीं दूसरी तरफ देखो, अगर तुम्हें शिखर ऐसे दिखे, यार बात मत करो भाई, अरे यार चुप रहो। अगर शिखर ऐसे दिखे पिरामिड नुमा, तो आप क्या कहेंगे? ये मंदिर किसका है? द्रविड़ शैली का। तो शिखर इसमें भी, शिखर इसमें भी, लेकिन शिखर के ऊपर वाले एक भाग को आमलक, यानी नागर शैली के मंदिर के शिखर के ऊपरी भाग में जो उल्टे कमल की आकृति है, उल्टे कलश की, जब भी बना लेना, उसको क्या बोल रहे हैं? लेकिन द्रविड़ शैली के शिखर के ऊपर जो आमलक है, उसको आमलक नहीं बल्कि स्तूपिका बोलते हैं। जिस प्रकार से स्तूप का सबसे पवित्र भाग कौन सा था, वैसे मंदिर के पूरे पाठ का सबसे पवित्र भाग गर्भगृह, जहां मंदिर के देवता निवास करते हैं, आमलक है ना, वहां जाके पूजा करते हो ना, ऊपर जाके, यहां जाके पूजा करते हैं। गर्भगृह सबसे पवित्र स्थल है। मंदिर किस पे बना है? चबूतरे पर। मंदिर किस पे बना है? चबूतरे पर। जिसे क्या कह रहे हैं? ये सारी चर्चा बहुत डिटेल से होगी, ठीक है। गोपुरम, नागर शैली के गोपुरम अलग होते हैं, द्रविड़ शैली के गोपुरम, इसके बहुत बड़े बड़े गोपुरम हैं, प्रवेश द्वार इतने बड़े बड़े, और मंदिर पता चला इतना सा। तो उस समय का गोपुरम देख के ये बता दिया जाता था कि राजा कितना शक्तिशाली है। जिसका गोपुरम बड़ा वो राजा शक्तिशाली, जिसका गोपुरम छोटा वो राजा। तो मंदिर देख के बता दोगे कि राज जो राजा हैं वो कैसे हैं, शक्तिशाली हैं कि कमजोर हैं। तो मंदिर देख के बता दोगे कि महेंद्र वर्मन शक्तिशाली हैं या कमजोर हैं। तो मंदिर देख के बता दोगे कि राजेंद्र फर्स्ट शक्तिशाली हैं कि कमजोर हैं। समझ गए? बिल्कुल सब दिखाएंगे, सब दिखाएंगे, डोंट वरी। सब कुछ पिक्चर देख के दिखाएंगे, डायग्राम बना के दिखाएंगे, सब समझाएंगे, चिंता मत करो, ठीक है। बाकी कल स्टार्ट करेंगे नागर शैली, बेसर शैली और द्रविड़ शैली।